हाँ। तो दोस्तों आज हम उत्तरकाशी के एक दूरस्थ गांव में हैं और यहाँ पर एक शिक्षक ने कि अपने गांव में शानदार कृषि का काम करके एक मिसाल पेश की है। दोस्तों उन्होंने अपने गांव में एक शानदार रूट स्टॉक जो सेब हैं उनका बाग लगाया है। स्कूल के बच्चे हैं उनको भी इस बाग के बारे में बताते हैं, नई जो टेक्निक है खेती की उसके बारे में अपने बाग में उनको ले जाके समझा रहे हैं। शिक्षक पीएचडी हैं, डॉक्टर की उपाधि इनको मिली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह रावत हैं और भाटिया गांव के रहने वाले हैं और बड़कोट में अभी हाल शिक्षक हैं। दोस्तों हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह रावत जी से, जो एक सरकारी शिक्षक के साथ साथ एक शानदार बागवान भी हैं। और ये जो बागवानी है बेसिकली मेरा विषय नहीं है, हॉर्टिकल्चर मेरा विषय नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है पहले से ही। जैसे फ्लोरिकल्चर में भी फूलों की मैंने घर में काफ़ी गमले लगा रखे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ फूल लेके आता हूँ, मुझे शौक़ है। तो मैंने सोचा एक बार कि मेरे खेत पड़े हुए थे यहाँ पे, घर के पास 3 खेत, तो क्यों नहीं यहाँ पे जो है रूट स्टॉक का सेब का बगीचा लगाया जाए। तो उसके लिए मैंने प्रयास किया। इंडोरेज एक कंपनी है चड्डा जी की, उससे मैंने संपर्क किया, तो उनसे मैंने ये बगीचा लगाया है। तो ये जो है ड्रिप इरीगेशन पे बेस्ड है, ये M9। तो ये प्लांट जो हैं बहुत छोटे प्लांट होते हैं। आपने देखा होगा इन पौधों के बीच में 3 फीट की दूरी पे पौधे लगे हुए हैं, कम जगह घेरते हैं। 2 लाइन के बीच में 6-7 फीट का गैप होता है। इसमें हम बीच में साग सब्जी बोते हैं। आजकल हमने बीन लगा रखी है, एक जगह मसूर बो रखी है, इधर मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। तो तमाम अपना साग में साथ में साग सब्जी भी होती है, थोड़ा अपना वर्जिश भी हो जाती है किस्म से। फिजिकल फिटनेस के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लोग बड़ी योगा वोगा करते हैं, तो मेरा योगा इसी में हो जाता है। तो थोड़ा ये भी बताइए, हमारे जो पहाड़ हैं पलायन से खाली हो रहे हैं, गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, युवा अब कृषि की ओर से उनका रुझान, लेकिन आप एक शिक्षक हैं, आप दोहरी भूमिका में हैं, आप अपना समय निकाल पाते हैं अपने बगीचे के लिए, अपने खेतों के लिए, कैसे आप इतना मैनेज कर पाते हैं? देखिए ऐसा है, क्योंकि मेरी ड्यूटी नज़दीकी है तो मैं सुबह शाम अपना टाइम निकालता हूँ इसके लिए। दूसरी बात एक चीज़ है, आपने देखा होगा कोरोना काल में लोग बड़े परेशान रहे। तो जितने लोग शहर में जा रखे थे, जो हम पलायन की बात कर रहे हैं, शहर में जा रखे थे, वो सब उनको वापस आना पड़ा। कई लोगों ने अपने घर में इतना बेहतरीन किया, अपने जो खेत बंजर छोड़ रखे थे जहाँ पशु चढ़ते थे, जंगली जानवर चढ़ते थे, वहाँ पर उन्होंने जो है किसी ने सेब के पेड़ लगाए, किसी ने अन्य फल उगाए, किसी ने अमरूद लगा रखे हैं, किसी ने कीवी लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं लोग। मैं चूँकि वीडियो देखता रहता हूँ लोगों के, तो उससे भी हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है। और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी चल रही है, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं उसको। तो उसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जैसे आप, मैं एक उदाहरण देता हूँ, इंसुलिन जो होता है, डायबिटीज़ होती है लोगों को, तो इंसुलिन का हार्मोन होता है जो हमारे पेनक्रियाज से वो होता है, सीक्रेट होता है। तो उस हार्मोन की कमी हो जाती है तो लोगों को जो है डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। मतलब यानी शुगर जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता, सीधे जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है और कमजोरी आती है व्यक्ति में। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, पहले क्या करते थे, वो गाय के, उससे गाय का इंसुलिन लेते थे, उसका जो इंजेक्शन बनाते थे। तो वो जो बाद में वो दिक्कत करता था, उससे क्या वो साइड इफेक्ट होती थी, किसी में एलर्जी प्रॉब्लम होती थी। तो वैज्ञानिक एक तकनीक निकाली है, उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और उसका जो है ह्यूमन के लिए तैयार किया इंसुलिन, यानी बैक्टीरिया की मदद से बैक्टीरिया का DNA निकाला और उससे जो है मानव इंसुलिन तैयार किया। अब जो है उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी है। जो आप देख रहे हैं रूट स्टॉक जो प्लांट है, बहुत छोटा पौधा। हमारे जो परंपरागत सेब के बगीचे हैं वहाँ पे मुश्किल से 5-6 साल के बाद ही हमको जो है फल मिल पाते हैं। लेकिन मैंने जब ये बगीचा पहली बार लगाया 2021 में, तो 1.5 साल में मुझे 60,000 की सेब हुई है साहब इसमें। तो ये लगा लीजिए, अब इन तीनों खेतों में 10 साल तक 60,000 की फसल नहीं होती थी। तो मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसका वो किया जाए, क्योंकि घर के पास ही है मेरा। तो मैं एक इंटरेस्ट लेता हूँ इसमें। लोग भी आते हैं यहाँ पे देखने, मेरा बगीचा देखने की, क्योंकि ये घर के पास है। कोई मेहमान आते हैं तो अब वो विजिट करते हैं, देखते हैं। आपको क्या लगता है जो इसका जो क्वालिटी है सेब की और जो हमारे परंपरागत हाइट वाले सेब है उनमें कुछ फ़र्क है या नहीं? जी, देखिए अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो जो हमारे परंपरागत सेब वो ज़्यादा टेस्टी हैं। ये उतने टेस्टी नहीं है सेब, लेकिन बिकता है महंगा सेब जाता है सेब इसकी ये। प्रेजेंटेशन बेटर जी, है। बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। इसमें एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है, एकदम शाइनिंग है। और दूसरी बात, मैंने सुना कि इसका जो है जो बेवरेज बनते हैं, पेय बनते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है इसका इस्तेमाल। तो ये सारा विदेश जाता है, विदेश बिकता है। लेकिन जो हमारे परंपरागत सेब हैं, उनका टेस्ट का मुकाबला ये नहीं कर सकता, ये वाला सेब नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे जब इसमें सेब बहुत आते हैं तो इसमें हमें जो है छँटनी करनी पड़ती है, यानी बहुत ज़्यादा हमको जो है थिनिंग करनी पड़ती है, हटाने पड़ते हैं। जैसे 4 दाने आ रखे हैं तो 1 रखना पड़ता है या 2 रखने पड़ते हैं दाने। तो जब उससे क्या होता है, साइज़ बढ़ता है। अगर दाने ज़्यादा होंगे तो साइज़ कम हो जाएगा। तो साइज़ बढ़ाने के लिए हमको थिनिंग करनी पड़ती है। जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, यानी वो छोटी बॉल के बराबर अगर हो जाते हैं दाने, तो हमको थिनिंग करनी पड़ती है इसकी। तो यानी ये पौधे भी जो है केयर मांगते हैं, समय समय पे जो है देखना पड़ता है। जैसे आजकल में ये वीड जो है, खरपतवार है, तो इसको निकालना पड़ रहा है, क्योंकि खरपतवार क्या है, बेकार ये पौधे जो हैं, जो सेब के पौधे हैं, उनके बदले का हिस्से का खाना खा जाते हैं।
तो खरपतवार को निकाल दी, इसके बाद इसमें मल्चिंग शीट होगी। स्कूल मेरा 10 बजे से होता है, तो मैं सुबह खेत में आ जाता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे खेत में आ जाता हूँ और लगभग 8:30 9 बजे तक, जैसे 9 बजे तक वैसे मेरा टाइम होता है कॉलेज का, और मैं अपना कॉलेज निकलता हूँ। शाम को भी जब आता हूँ कॉलेज से छुट्टी 3:30 4 बजे के बाद, तो उस समय जो है 1 डेढ़ घंटा जो मुझे मिलता है तो मैं यहीं पे बिताता हूँ। तो तो ये भी बताइए सर कि आजकल एक मांग उठ रही है कि जो हमारे पहाड़ के जो विद्यालय हैं उनमें बागवानी जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर देनी चाहिए। आप इससे कहाँ तक सहमत बिल्कुल हैं? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे उत्तराखंड के लिए। जो बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है या एग्रीकल्चर है, ये तो बहुत ज़्यादा है हमारे, क्योंकि पहाड़ में जो है खेती ही एकमात्र हमारे पास संसाधन है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री उतनी नहीं है, फैक्ट्री की व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप युवाओं को जो है रोज़गार चाहिए तो अपना बिजनेस करें, इस प्रकार से बिजनेस करें, बागवानी से कई जुड़ा बागवानी से जुड़ा होकर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा, लोग पलायन क्यों करते, पलायन इसलिए करते हैं उनके पास कोई काम नहीं है। काम दरअसल बहुत कुछ है, अगर करना चाहे आदमी, करना नहीं चाहता तो वो चाहता है शहर में जाके कहीं, पहाड़ का युवा उतनी मेहनत नहीं करना चाहता, वो इजीली बिल्कुल। शहरों में जाके छोटी मोटी नौकरियों पे बिल्कुल, ही छोटी फोकस मोटी करता नौकरी है। करना चाहता है, उससे वो संतुष्ट है। जबकि घर में उससे बेहतर वो कर सकते हैं। हाँ, मेहनत की ज़रूरत है, बिना मेहनत कोई नहीं, शॉर्टकट कहीं नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फल पाएँगे, ये तय है। पीएचडी भी कर रखी है, तो जी, कैसे जी। आपने पीएचडी भी करी? पहाड़ की दिनचर्या बहुत ही हेक्टिक है, उसमें आपने कैसे समय निकाला? आप पीएचडी भी हैं। हाँ, इसके लिए तो मेरे जो गाइड टीचर हैं प्रोफ़ेसर एसपी जोशी, उनका बड़ा रोल रहा है इसमें। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। दरअसल मैं जब एजुकेशन में आया, उसी बाद मैंने रिसर्च जॉइन करी। तो मैं उसी बाद दिल्ली चला गया था, पत्रकारिता में दूसरे फील्ड में चला गया था। उसी बाद मैं एजुकेशन में आया, तो मेरे सर ने मुझे मोटिवेट किया कि यार क्यों नहीं रिसर्च जॉइन कर लेते हो। तो मैंने रिसर्च जॉइन करी और मैंने जो है मेरा फील्ड जहाँ मेरी ड्यूटी थी चिन्नलसोड़ ब्लॉक में, वहीं का मैंने फील्ड चुना और मेरा ग्रास पे काम है, घास पे मेरा काम है, कैसे कार्बन निकालना, कार्बन स्टोरेज वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, प्रोडक्टिविटी मेरा काम है। तो मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा विषय रहा बॉटनी, तो इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ या फ्लोरिकल्चर जो भी आप कहें, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं कहीं जाता हूँ, किसी यहाँ अगर फूल देखता हूँ, कोई नया फूल मेरे यहाँ नहीं है, तो मैं उसको मांग के ले आता हूँ कि यार मुझे ये फूल चाहिए। तो इसलिए मेरा कलेक्शन इस प्रकार बढ़ता गया। चलिए, पौधों धन्यवाद सर, बहुत बहुत हमसे थैंक यू, बात। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे पहाड़ के ऐसे कर्मठ शिक्षक जिन्होंने एक नाज़ीर पेश की है। पहाड़ में अगर किसी की सरकारी नौकरी लगती है तो दोस्तों सबसे पहले वो अपना जो खेत है उनको छोड़ देता है। तो यही शिक्षक हैं जो पहाड़ में खेती का काम भी कर रहे हैं, अपनी नौकरी भी कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी वो ग्राउंड पे ज़मीन पे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।